नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एडुकेटर्स क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वर्तमान समय में राज्य परियोजना के निर्देश पर दीक्षा पोर्टल और मानव संपदा पोर्टल को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, एक दूसरे से मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। कहने का आशय यह है कि पहले हम लोगों ने जो हमारी दीक्षा की आईडी थी, जो हमने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया था, उस पर जो भी प्रशिक्षण हमने पूर्ण किए थे, अब उसको मानव संपदा पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मानव संपदा पोर्टल से दीक्षा पोर्टल को जोड़ने की इस प्रक्रिया में तमाम साथियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस मर्जर के दौरान क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या एरर आ रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मर्ज करने के बाद भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे जब हमको प्रशिक्षण जो हमको पूर्ण करना है, प्रेरणा लक्ष्य का प्रशिक्षण हमको पूर्ण करना है समय से, प्रेरणा लक्ष्य का प्रशिक्षण पूर्ण करने के दौरान समस्याएं आ रही हैं। प्रेरणा लक्ष्य प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में समस्याएं आ रही हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या प्रमुख समस्याएं हैं और उनके संभावित उत्तर या संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। पहली जो समस्या आ रही है वो इनवैलिड क्रीडेंशियल लिख के आता है। प्रक्रिया के दौरान, मर्जर के दौरान इनवैलिड क्रीडेंशियल लिख के आ जाता है। तो ये दिक्कत मित्रों, इसका जो संभावित उत्तर है, संभावित समाधान ये है कि आप अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड या कैप्चा जो है वो सही सही नहीं डाल रहे हैं। आप अपनी यूजर आईडी, कैप्चा, पासवर्ड सही सही डालें। गलत एंट्री करने की वजह से समस्याएं आ रही होंगी, ये संभव है। दीक्षा पोर्टल और मानव संपदा पोर्टल के सभी विवरण, जैसे हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी ईमेल आईडी, इसमें एक रूपता नहीं है। किन्हीं कारणों से इसमें मैच नहीं कर रहे हैं दोनों डेटा, अर्थात दोनों जो हमारे पोर्टल हैं, दीक्षा पोर्टल है, मानव संपदा पोर्टल है, जब तक दोनों में डेटा सेम नहीं होगा तब तक मर्ज करने में समस्याएं आएंगी। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगली जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि हमको लॉगिन फेल्ड बताता है। वो पूरा जो मैसेज आता है उसमें आएगा कि लॉगिन फेल्ड, डिटेल्स रिसीव्ड फ्रॉम योर स्टेट सीम्स टू बी इनवैलिड, कॉन्टैक्ट योर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर मोर डिटेल्स। ये दिक्कत किस लिए आ रही है, इसका क्या संभावित उत्तर हो सकता है? ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि जो मानव संपदा पोर्टल पर प्रेजेंट पोस्टिंग डिटेल्स हैं वो शुद्ध नहीं है, इसलिए ये समस्या आ रही है। तो इसके सुधार के लिए आप कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें, अपने मानव संपदा पोर्टल पर पोस्टिंग डिटेल्स को शुद्ध शुद्ध एंट्री करवा दें। बहुत संभव है कि यह समस्या आपकी हल हो जाएगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगली जो दिक्कत आ रही है कि हमारा प्रशिक्षण जो है, जो प्रशिक्षण हम प्राप्त कर रहे हैं, जैसे प्रेरणा लक्ष्य का प्रशिक्षण हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हमने उसके जो 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों भाग का हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात हमने उसकी क्विज भी सॉल्व कर ली। जो 10 प्रश्न आते हैं उसकी क्विज हमने सॉल्व कर ली, उसके उत्तर सबमिट कर दिए। उसके बाद भी वो ग्रीन टिक नहीं हो रहा है तीनों में, या हम लौट के प्रोफाइल पे आ रहे हैं तो हमारा 100% कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, अर्थात हमारा प्रशिक्षण जो है वो अविरत दिखा रहा है, ऑनगोइंग दिखा रहा है। जबकि जब हमने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया तो उसको पूर्ण दिखाना चाहिए और हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये करें कि आप पहले तो सर्वप्रथम 48 घंटे आप प्रतीक्षा कर लें, उसके बाद लॉग आउट करके लॉग इन करें और रिफ्रेश कर लें तो समस्या दूर हो जानी चाहिए। तो इसका समाधान ये है मित्रों कि आपका जो मोबाइल है, संभवतः उसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कंपेटेबल नहीं है। आप एक काम करें, इसी प्रशिक्षण को किसी अपेक्षाकृत एडवांस वर्जन वाले, एडवांस एंड्रॉयड वर्जन वाले मोबाइल पर इस प्रशिक्षण को पूर्ण करके देखें। प्रॉपर तरीके से लॉगिन करते हुए निश्चित जानिए कि यह प्रशिक्षण आपका पूर्ण हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए हमने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया, हमारा टिक भी हो गया, वहां पर अविरत भी नहीं दिखा रहा है, प्रशिक्षण पूर्ण दिखा रहा है, फिर भी क्या दिक्कत आ रही है कि प्रमाण पत्र नहीं डाउनलोड हो रहा है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वहां पे फ्लैश नहीं हो रहा है कि आपका सर्टिफिकेट आ गया। इसके लिए मित्रों क्या करें कि आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, जैसे क्रोम यूज़ करते होंगे या जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे टाइप करें दीक्षा.gov.in
और इसको खोल लें। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपने दीक्षा की जो प्रोफाइल है आपकी, उस पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते हुए आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। एक समस्या और आ रही है, जब हम मर्ज करते समय लॉगिन करते हैं तो लिख के आ जाता है कि योर UDAS कोड इज़ नॉट अवेलेबल। तो इसका संभावित समाधान यह है कि आप प्रतीक्षा करें। वेबसाइट सतत मॉडरेशन पे है और ये समय के साथ ये समस्या हल हो जाएगी। अगली एक दिक्कत और आ रही मित्रों कि दीक्षा पोर्टल और मानव संपदा पोर्टल, ये दोनों जो हमारी दोनों प्रोफाइल्स हैं, उसको मर्ज होने के बाद आपका जो नाम आता है, जैसे आपका जो भी नाम है उस नाम का प्रथम अक्षर के चारों ओर घेरा बन जाता है। घेरा बनने के बाद टिक हो जाता है। तो ये नहीं हो रहा है, यानी घेरा नहीं बन रहा है, ग्रीन टिक नहीं हो रहा है। तो इसका समाधान या संभावित उत्तर ये है कि अगर टिक हो गया तो ठीक है, नहीं टिक हो रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नाम के आगे एक छोटा सा आई बना हुआ देखेंगे, जब आप उसको टच करेंगे तो उसमें राज्य अभिलेख के अनुसार लिखा हुआ आएगा या उसमें लिख के आएगा एज पर स्टेट रिकॉर्ड्स। इसका अर्थ ये है, नीचे विद्यालय का नाम आपका लिखा रहेगा, ब्लॉक का नाम लिखा रहेगा, विद्यालय के नाम के आगे भी आप अगर टच करेंगे तो उसमें भी लिख के आएगा एज पर स्टेट रिकॉर्ड्स या राज्य अभिलेख के अनुसार। इसका आशय ही यही है कि आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक मर्ज कर दी गई है। अब आप इसके लिए न परेशान हो कि आपके नाम का प्रथम अक्षर हरे घेरे में क्यों नहीं आ रहा है, वो हरा घेरा हरा टिक क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए परेशान ना हो। यथाशीघ्र, यथा समय, यथा संभव वह ग्रीन टिक हो जाएगा। नहीं भी होता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, संभवतः एक चीज और ध्यान में रख लेने योग्य है कि वेबसाइट सतत मॉडरेशन पे है। मानव संपदा की वेबसाइट, दीक्षा पोर्टल की वेबसाइट, दोनों के मर्जर की प्रक्रिया ये सतत सुधार की ओर चल रही है। इसलिए भी ये निश्चित जानिए कि कुछ समस्याएं आ रही हैं जो बहुत तेजी से सॉल्व की जा रही हैं और समय के साथ सारी समस्याएं ये खत्म हो जाएंगी। ये कुछ समस्याएं थी, कुछ संभावित एरर थे जिस पे हम लोगों को चर्चा करनी थी। हमने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको दीक्षा और मानव संपदा पोर्टल को मर्ज करने में यदि कोई समस्या आ रही है तो हमारे अन्य वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं। हम आपको अगर प्रेरणा लक्ष्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है तो हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।